ध्यान से सुनो। एक बार ब्रह्मा जी ध्यान में बैठे हुए, जब ध्यान में बैठे हुए तो नारद जी ने देखा ये तो ध्यान कर रहे हैं। मेरे पिताजी, ध्यान तो अपने से बड़े का किया जाता है क्या? हेलो दगड़ियों, वेलकम बैक टू माय चैनल मुकेश ऑफिशियल। आई होप मैं सभी दगड़ी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दगड़ी आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सीधे 9 बजे, वो भी ऑफिस से। और आपका भाई ऑफिस पहुंच चुका है। और दगड़ी आज की ब्लॉग जो बनेगा वो बनेगा श्रीमद् भागवत कथा। तो दगड़ियों आज पूरा ब्लॉग बनेगा वो बनेगा श्रीमद् भागवत कथा, जो कि शुरू हो चुकी है 1 अक्टूबर से सेक्टर 22 में युवा मंच जागरण समिति द्वारा जो है बहुत ही भव्य भागवत कथा का आयोजन की शुरुआत हो चुकी है 1 अक्टूबर से। वो भी 7 अक्टूबर तक ये भागवत कथा होगी। और 8 अक्टूबर को जो है वो होगा भंडारा। तो आज मैं पूरा ब्लॉग वहाँ बनाऊँगा, तो आप पूरा वीडियो जरूर देखें। घड़ा आपके घर में घड़ा होगा तो उस घड़े में क्या रखा है? अगर घड़ा खाली होगा तो क्या होगा? हम इसको भागवत जी में तत्व बोलते हैं, इसको परमाणु कहा गया है। विज्ञान इसको परमाणु बोलता है। जगत की रचना कैसे हुई, ये संसार कैसे बना? भला सृजति वेदयाना गुणान कर्माणु चात्मना कर्मणा सृजति माया ततो जीव। मन के द्वारा संसार रचा गया, मन की संकल्प है। सभी तत्व जब तक अलग अलग है, भोग साधन शरीर की रचना नहीं कर पाए, अलग अलग है, कुछ नहीं कर पाए। अनंत काल ब्रह्मांड रूपी ये पिंड, और फिर उसको फोड़ करके परंपरा में 24 अवतारों का जो अक्षय कोश अवतार है, सर्वप्रथम उसको पुरुष कहा गया है। इसी को विराट अभी आपने कहा है, प्रभु निराकार। और जब बहुत बड़े इस पंडे को फोड़ करके ये विराट पुरुष, जब हजारों नेत्र है, हजारों हाथ है, हजारों पांव है, चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत स्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखात् अग्निरजायत नाभ्यासीदन्तरिक्षगुं शीष्णोर्द्योः समवर्तत पतिभां भूमिर्दिशः स्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन्। संसार में आज अमेरिका की वो संस्था जो नासा है, हमारे यहाँ का जो इसरो है, वो भी इसका आकलन नहीं कर सकता है कि वो विराट कितना विशाल है, उसका परिमाप क्या है। तो कैसे समझेंगे? दशांगुल न्याय, चतुष्ट दशांगुलम्मा, दशांगुल न्याय को समझिए कि विराट कितना बड़ा है। संक्षेप में ये विराट कितना विशाल है, कितना बड़ा है, पूरी त्रिलोकी को घेर करके। तो दशांगुल न्याय इसको कहा जाता है। जितनी धरती है उससे 10 गुना ज्यादा, धरती से 10 गुना ज्यादा है पानी, और पानी से 10 गुना ज्यादा है तेज अग्नि, अग्नि से 10 गुना ज्यादा है वायु, और वायु से 10 गुना ज्यादा है आकाश, आकाश से 10 गुना ज्यादा है अहंकार, अहंकार से 10 गुना ज्यादा है मूल प्रकृति। और वो मूल प्रकृति भगवान विराट के एक पांव में स्थित है। एक पांव में मतलब जैसे आप ये कोई एक पांव, भगवान विराट जब अपना एक पांव ऐसा रखते होंगे, पूरी मूल प्रकृति उनके एक पांव में आ जाती है। भगवान त्रिविक्रम जिन्होंने बामन बन करके दैत्यराज बलि का 2 पांव में समस्त ऐसा हो गया। विचार कीजिए वो कितना विशाल होगा, कितना महान होगा। क्यों ऋषियों की दृष्टि उसको पढ़ पाने में, समझ पाने में सक्षम है, हम उसको नहीं समझ पाएंगे। इसलिए कहा कि प्रभु निराकार है, महिमा अपरंपार, अपरंपार, लगातार 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 वेद की श्रुतियां थक गई है, और भी है और भी है, लेकिन हम बोल पाने में असमर्थ। ऐसा वो परमात्मा देखने की मन में इच्छा जागी तो भगवान सूर्य प्रकट हो गए। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजाय, चंद्रदेव प्रकट हो गए।
जितने भी नाड़ियां हैं इस जगत के, सारा अस्तित्व ही परमात्मा का प्रश्न है। प्रभु विधाता के द्वारा रचना तो जगत की, तदेव सृष्टि तदन्व प्राविशत्, इस सृष्टि की रचना करके वो परमात्मा इसी में समाहित हो गया। इसलिए हम लोग बोलते हैं कण कण में भगवान। हम सब लोग क्या बोलते हैं? कण कण में भगवान। इसका अर्थ समझिए, तदैव सृष्टि तदनु प्राविशत्, इस जगत की रचना करके इस जगत में ही वो समाहित हो गया। राजा परीक्षित का प्रश्न है कि ये धरती विभिन्न स्वरूपों में दिखाई देने वाला ये जगत, 84 लाख योनियां, इनकी रचना कैसी होती है मुझे बताइए। भगवान शुभदेव ने कहा, राजन, जो प्रश्न आपने मुझसे किया है ना, यही प्रश्न पितामह ब्रह्मा जी से नारद जी ने किया है। मैं उस रूप में आपके प्रश्न का समाधान देता हूं, ध्यान से सुनो। एक बार ब्रह्मा जी ध्यान में बैठे हुए, जब ध्यान में बैठे हुए तो नारद जी ने देखा ये तो ध्यान कर रहे हैं मेरे पिताजी। ध्यान तो अपने से बड़े का किया जाता है, क्या इनसे बढ़कर के कोई और है? जब तक हमारी दुनिया सीमित होती है, हम कुएं के कूप मंडूक बने रहते हैं, कुएं के मेंढक, तब तक हमारा संसार उतना ही है कुएं तक। लेकिन ये जगत कितना बड़ा है बाद में पता चलता है। नारद जी को अभी तक ये पता है कि भाई ये जगत सब कुछ करता धरता पितामह ब्रह्मा जी हैं, लेकिन ये तो किसी और के ध्यान में बैठे हुए हैं, क्या आपसे बढ़कर के कोई और है? नारद की इस अज्ञानता पर विधाता हंसे और कहा, बेटा नारद, मैं भगवान शिव, यम, चंद्र, सूर्य, वरुण, कुबेर, अग्नि, जिसके आदेश पर कार्य करते हैं, ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक वो श्री हरि, मैं उनके ध्यान में बैठा हुआ हूं। एक नई जानकारी मिली है नारद जी को, वो परमात्मा कैसा है। मैं तो ये समझता था कि आप ही सर्वे सर्वा हैं, ये पितामह है, इस जगत के ही विधाता। फिर नारद जी ने बताना शुरू किया। नारद जी ने कहा, मैं चारों तरफ देखा इन्होंने, को हम, मैं कौन हूं, कहां से आया। इनके 4 मुख हो गए, ये चतुर्मुखी ब्रह्मा तभी से बने कहलाए। और फिर इन्होंने विचार किया कि मुझे जन्म देने वाला कौन है? विशाल का कमल का पुष्प, आखिर इसका आधार कहीं ना कहीं होगा। उस आधार को ढूंढने के लिए नीचे के लोकों की ओर गए, लेकिन ब्रह्मा जी को कुछ नहीं मिला। थक हार करके इतने थक गए कि उन्होंने मध्य मार्ग से ही ऊपर के लोकों की ओर चलना शुरू कर दिया। और जब चलना शुरू कर दिया तो उनके कानों में एक शब्द 2 अक्षरों का आया, 16वां और 21वां स्वर व्यंजन में। कौन है? 16वां अक्षर क्या है? स्वर व्यंजन है क्या? नहीं जानते हम लोग। न तो हम हिंदू रहे, न हम अंग्रेज बन पाए। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। ता और पा, 16वां है ता और 21वां है पा, और दोनों को मिलाकर के क्या होता है? तप। और जो अपने जीवन में तप नहीं करता, फिर तप को उल्टा कर लीजिए, क्या बनता है? उसको पतन से कोई नहीं रोक सकता है। तप करना पड़ेगा। अब तप का मतलब ये नहीं है कि चिमटा और कंठी माला लेकर के बैठ जाओ। तप का अर्थ ये है तपोद्वंद सहनम, निश्चित ध्येय को पाने के लिए जो सुख दुख सहन किया जाता है उसको तप कहते हैं। विद्यार्थी टॉपर बनना है, तप करना पड़ेगा। कुल वधू है, ग्रह लक्ष्मी है, कैसी होनी चाहिए कुल वधू? बहुएं तो सारी हैं, शादी के 2-4 दिन के बाद में सास ससुर को लात मार करके जाओ यहाँ से, वो भी बहू है। लेकिन कुल वधू जिसको बनना होगा उसको तप करना पड़ेगा। सफल किसान जिसको बनना है तप करना पड़ेगा। बहुत अच्छा पुत्र जिसको बनना
उसको तप करना पड़ेगा। जिसको जीवन के जिस क्षेत्र में जब सफलता चाहिए उसको तत्संबंधी तप करना पड़ेगा तो सफलता मिलेगी। और परमात्मा को पाने के लिए तप कैसा होता है, पितामह ब्रह्मा अच्छी तरह से जानते हैं। और होते हैं पितामह ब्रह्मा की घोर तपस्या के बाद में वैकुंठनाथ प्रसन्न हुए और फिर उनको दर्शन दे करके कहा, हे पितामह निष्पाप ब्रह्मा जी, मैं आपको विशुद्ध ज्ञान आत्म तत्व देता हूं, प्रदान करता हूं। इससे क्योंकि आपने अब सृष्टि की रचना करनी है और सृष्टि की रचना करने में आसक्ति ना हो जाए, अहंकार ना हो जाए आपको, इसलिए मेरे इस ज्ञान पर अविचल रहना। फिर कोई मोह ममता नहीं होगी आपकी, क्योंकि अपने हाथों से बनाई हुई वस्तु से ममता हो जाती है। मेरे इस ज्ञान को धारण करोगे आत्म तत्व को, तो आपको कोई आसक्ति नहीं होगी। ध्यान से सुनो। अब से जनो भागवत में तो 18,000 श्लोक हैं, 18,000 श्लोक हैं। इसमें किसी राजा रानी की कथा नहीं है, हंसने की कथा नहीं है, संसार की कोई वार्ता नहीं है। विशुद्ध आत्म तत्व जीवात्मा और परमात्मा के, जीवात्मा की परमात्मा से मिलन की ये पावन कथा है। लेकिन चतुश्लोकी भागवत इन 4 श्लोकों का ही व्यास जी ने विस्तार किया है। मूल रूप से 4 श्लोक हैं। अगर आपने ध्यान से सुन लिया ना तो आप समझ लेना कि आपने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया है। बोलिए भागवत स्वरूप भगवान की। वैकुंठनाथ ने कहा, नान्यद यद सद सत्परम पश्चादहम यदेदच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् प्रतीर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत च नो मायां यथा भासो यथा। चौथा अंतिम श्लोक चतुश्लोकी भागवत भगवान की। यही चतुश्लोकी भागवत है। थोड़ा ध्यान दीजिए, इतना समय होता नहीं है। ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया। जी ने कहा, हे व्यास जी, आपका असंतोष तब तक दूर नहीं होगा है, वही मैं विशुद्ध आत्म तत्व हूं। मुझ मूल तत्व को छोड़ करके जो कुछ भी दिखाई देता है सब झूठ है, अज्ञान है, अंधकार है, छाया है, मिथ्या है। भूत इस जगत में रहते हुए भी पंच महाभूत, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इसको पंच महाभूत कहा जाता है। क्षितिज हिंदी जिस प्रकार से पंच महाभूत क्षितिजल पावक गगन समीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, क्षितिजल पावक अधम शरीरा, पंच रचित जैसे पंच महाभूतों से हमारा ये शरीर बना है। आपको बताऊं, जब राख की ढेरी बन जाता है ना शरीर, मरण किसी का नहीं होता है। पंच तत्वों से हमारा ये शरीर बना है और जब हम शरीर छोड़ते हैं ये पंच तत्वों में जाकर के मिल जाता है। पृथ्वी तत्व में, जल तत्व में, अग्नि तत्व में, वायु तत्व में, आकाश तत्व में मिल जाता है। अरे जिनसे बना था उनमें जाकर के मिल गया। इसको अज्ञान कहा गया है। रोना धोना क्या हो गया, क्या नहीं हुआ। अरे घड़ा मिट्टी में मिल गया, गहना सोने में मिल गया, कार्य कारण में मिल गया, जीवात्मा परमात्मा में मिल गया। कोई विशेष ऐसी कोई बात नहीं है। और जो ऐसा समझते हैं, रोते धोते हैं, उसको अज्ञानी कहा गया है, मूर्ख कहा गया, गंवार कहा गया। उसमें कोई विशेष बात नहीं है। तो भगवान ने कहा, पितामह ब्रह्मा, जिस प्रकार से आकाश तत्व संसार में रहते हुए भी संसार से पंच महाभूत अलग हैं, उसी तरह से मैं संसार में रहते हुए भी संसार से अलग हूं। कैसे समझोगे? भगवान जिस बात को कह रहे होंगे बहुत गूढ़। ऐसे है
देखिए भागवत खत्म होने के बाद होगा प्रसाद वितरण। और देखो किस तरह प्रसाद बनाया जा रहा है। आत्मतत्व की जिज्ञासा रखने वाले के और ये लिए पूरी टीम है हमारी। इतना ही जानना पर्याप्त है कि जो यहाँ पप्पल भाई, प्रदीप भैया, बॉबी भाई, सभी लोग हैं, शकर भाई, एक जैसा है, सभी लोग हैं। ये भी विशुद्ध आत्मतत्व। हम लोग वीडियो 1 तारीख से स्टार्ट हुआ है भागवत और 7 तारीख तक यहाँ भागवत रही। 8 को भंडारा है और हमारे कर्मवीर भाई भी ये रहे पीछे, भाई पर्दे भी नहीं आते कभी। और दो ये हमारे पप्पल भाई, तो भाई प्रसाद वितरण होने वाला है। उसके बाद फिर जगह चलते हैं, जो बनना है फिर मिलते हैं। आनंद में है, उनके आनंद में लेश मात्र भी अंतर नहीं है। वही मैं विशुद्ध आत्मतत्व। मेरे इस सिद्धांत पर ना सृष्टि की रचना कर्म करते समय आपको आसक्ति नहीं होगी। भगवान अंतर ध्यान हो गए, मुझे आदेश मिला है। उसके बाद में कई प्रकार से सृष्टि की रचना हुई। सबसे पहला ज्ञान की 5 वृत्तियां, तम मोह महामोह, काम पाप में सृष्टि। उसके बाद में सनक आदि 4 ऋषियों को, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को वहां पर प्रकट हुए हैं। यो रोदय तीत रुद्रा नीला उत्पन्न करना शुरू करते हैं। मारपीट करने वाले आपस में, कोई माता पिता नहीं चाहता, कोई वैष्णव नहीं चाहता हमारी संतान क्रोधी हो, लड़ाई झगड़ा नहीं। परमात्मा कोई नहीं चाहता है कि ऐसी लड़ाई झगड़ा करने वाली तामस संतान बंद करो। जाओ बड़ी ना भगवान की ओर से बहुत को भेज दिया। उसके बाद पितामह ब्रह्मा ने अपने शरीर से ही 10 महान ऋषियों को, मुख से अंगिरा ऋषि को, प्राणों से वशिष्ठ को, आंखों से। तो दगड़ियों थोड़ी देर के लिए मैं प्रधान जी के घर आ गया हूँ। प्रधान जी बोले तो हमारे नीरज भाई के घर आ चुका हूँ और नीरज भाई भी नीचे गए हैं कुछ मिले खाने के लिए, क्यों भूख लगी बहुत ज़्यादा। तो उनको मिलाता हूँ आपसे, सुबह सीधा घर निकल जाऊँगा दगड़ियों। और आज पूरा ब्लॉग जो है आपको दिखेगा श्री भागवत कथा के ऊपर, तो आप जरूर देखें इस ब्लॉग को, ठीक है। और आशीर्वाद लीजिए और ज्ञान लीजिए। तो दगड़ियों हम पहुंच चुके हैं सेक्टर 12 में और भाई जी ने जो है यहाँ पे फास्ट फूड लाया था। फास्ट फूड में देखिए भूख लगी थी बहुत ज़्यादा, कहा था कि भाई लेके आ रहे हैं, भाई लेके आए, खीरा वीरा लेके आए, बढ़िया सा मज़ा आया, पर और भूख लगी थी। तो ये हमारे प्रधान जी, हमारे ये पवार जी। तो अब खा के जिससे घर निकलूँगा, ठीक है। तो दगड़ियों फाइनली घर पहुँच गया हूँ यार, 11 बज गए हैं रात के और अब जगह घर पहुँचा हूँ, क्योंकि मैं नीरज भाई के वहाँ रुक गया था, प्रधान जी के वहाँ रुक गया था। वहाँ थोड़ा बहुत सबसे मिला, आंटी से, भाभी से, सबसे मिला, वहाँ पे जितने भी वहाँ लोग थे सबसे मिला और अब जाके मैं घर पहुँच गया हूँ। तो दगड़ियों वीडियो एडिट करता हूँ। आई होप आपसे वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई। वीडियो में जो है बहुत चीज़ें आपको है जो आप सीख सकते हो भगवद गीता के, उसमें जो है आप सभी जो है ज्ञान ले, इस वीडियो के माध्यम से ले सकते हो, क्या क्या है क्या क्या नहीं है, ठीक है दगड़ियों। तो यार आई होप आपसे वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई। जल्दी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्यार कमेंट कीजिए। लव यू और स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जय उत्तराखंड।